सभी पशुपालक भाइयों को गोविंद नारायण पुरोहित का नमस्कार। राम राम। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले जो है वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि मैं दूध बढ़ाने हेतु आपको कई सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पूरा देखें तथा लाइक करें, कमेंट करें। और आज हम बात करते हैं ब्याए हुए पशुओं का अगर दूध नहीं बढ़े तो पशुपालक क्या करें। दोस्तों, उचित खान पान के बावजूद कम दूध उत्पादन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उपनैदानिक मैस्टाइटिस, जिसे हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। उसमें दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पशुपालक को यूँ लगता है कि दूध तो एकदम साफ़ है और उसमें कोई फिदड़की भी नहीं है। और लेकिन क्योंकि ये उपनैदानिक सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होती है तो इसलिए आपको चिकित्सक से सलाह लेनी आवश्यक है। और इसके लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो चारों थनों का अलग अलग दूध लेकर के और निदान कर देगा कि कौन से थन में गड़बड़ है, और आप उसका उपचार कराएं तो वो ठीक हो सकती है और आपकी पशु का दूध बढ़ सकता है। दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए एक मशीन भी आ गई है, जिससे कि आप चारों थन का अलग अलग दूध लेके 2 मिनट में जो है उसका निदान कर सकते हैं कि उसको मैस्टाइटिस है या नहीं है। दोस्तों, दूसरा कारण जो होता है बच्चादानी में संक्रमण। यदि पशु ब्याया है और उसके बच्चादानी में संक्रमण है, उसे बुखार है, उसकी भूख कम है, तो उसकी वजह से भी दूध कम हो सकता है। देख रहे हैं आप इस चित्र में कि ये पशु जो है, इसको जो है बच्चादानी में संक्रमण हुआ है और इसका दूध कम हो रहा है। और इस प्रकार के यदि मैला भी अगर पशु बहुत ज़्यादा दे रहा है तो भी उसको मेट्राइटिस या बच्चादानी में संक्रमण होना हो सकता है। तो उसे उसकी भी आप चिकित्सक से जांच कराएं एवं उसका उपचार कराएं तो आपकी पशु का दूध बढ़ेगा। दोस्तों, अन्य कुछ बीमारियां होती है जैसे कि मिल्क फीवर, कीटोसिस। इन बीमारियों में भी पशु का दूध कम होता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये मिल्क फीवर है, इसमें कैल्शियम की कमी है। पशु गर्दन को एक ओर मोड़ लेता है और अगर आप अचानक से उसका दूध निकालते हैं तो ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बीमारी है कीटोसिस, जिसमें पशु जो है चाटा खाना बंद कर देता है लेकिन चारा खाता रहता है। इसमें भी पशु का दूध कम हो सकता है। तो आप पशु चिकित्सक को दिखाकर अपने पशु का उचित उपचार कराएं तो उसका दूध जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर छोटी जगह में पशुओं के बड़े झुंड रखने से भी पशु का दूध कम हो सकता है। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पशुओं को बहुत कम जो है वो जगह में रखा गया है। इससे भी पशुओं को चलने फिरने में करने में परेशानी होती है, तो उनका दूध कम हो सकता है। दोस्तों, यदि पशु के पेट में कृमि या परजीवी है तो भी उसका दूध कम हो सकता है। और पशु के ये जो कीड़े हैं, ये उसके भोजन में जो उसको प्राप्त होता है वो उसे पूरा शरीर में नहीं जाने देते। अतः पशु जो है उसको परजीवी नाशक दवा भी समय समय पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार देनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा फ्लोराइड अथवा केमिकल्स द्वारा होने वाली विषाक्तता, कैल्शियम की कमी अथवा प्रोटीन की कमी और चींचड़ों से होने वाली बीमारियों से खून की कमी जैसे कि थैलोरियोसिस या बेबेसियोसिस से भी दूध कम हो सकता है। पशुओं में वातावरण या अन्य कारणों से होने वाला तनाव भी कम दूध का कारण हो सकता है। दोस्तों, थैलेरियोसिस बीमारी में पशु की भूख कम हो जाती है, वह कमज़ोर हो जाता है तथा उसके आँख एवं मसूड़े सफ़ेद या पीले दिखाई पड़ते हैं। बेबेसियोसिस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है, उसके पेशाब में खून आ सकता है तथा इलाज की कमी से पशु मर भी सकता है। इस बीमारी से ठीक होने के बाद भी पशुओं में कई दिन तक खून की कमी दिखाई देती है और उसमें जो है पशु का दूध कम रहता है। अचानक से दूध उत्पादन में कमी आने के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे थनों में संक्रमण। आप इस चित्र में देख रहे हैं, अत्यधिक गर्मी का मौसम, अत्यधिक दाना खाना, विटामिन B12 की कमी, पानी की कमी। यदि गर्मी के मौसम में पशुओं को पूरा पानी नहीं मिले तो भी उनका दूध कम हो सकता है। बीमारी से बुखार, किसी भी बीमारी से पशु को बुखार हो रखा है तो उसका दूध कम हो सकता है। अब जो है चारे का, गर्मी के मौसम में अगर यूरिया उपचारित चारा आप खिलाते हैं तो भी पशु का दूध बढ़ सकता है। लेकिन चारे का यूरिया से उपचार पशुपालक जो है वो चिकित्सक की देखरेख में ही करें, क्योंकि यूरिया सीधे देने से विषैली हो सकती है और पशु मर भी सकता है। यूरिया उपचारित चारा नरम व स्वादिष्ट होने के कारण
पशु उसे खूब चाव से खाते हैं, चारा कम बर्बाद होता है, और जो है उससे आप जो उसको चाटा दे रहे हैं उसको भी आप कम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इन चित्रों में, यूरिया उपचारित चारा जो है वो तैयार है, और इसको 1 महीना लगता है कम से कम, और उसके बाद इसको आप पशुओं को खिला सकते हैं। बाईपास फैट, यह दुधारू पशुओं के आहार में 15 से 20 ग्राम प्रति किलो दूध उत्पादन अथवा प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से शामिल किया जा सकता है। बाईपास फैट खिलाने से फाइबर, रेशा, पाचन में बाधा नहीं होती, और घी तेल पिलाने के बजाय यह ज़्यादा फायदेमंद होता है। पशुओं को शुरुआती दुग्धावस्था में बाईपास फैट देना फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है तथा पशु नकारात्मक ऊर्जा संतुलन में रहता है। इसके अलावा बाईपास प्रोटीन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो है अनेक मानकों और अनेक तकनीकों से बाईपास प्रोटीन का निर्माण किया है, वो भी खिलाने से पशु का दूध बढ़ता है। फिर आपको मैं बताता हूँ कुछ दुग्धवर्धक आयुर्वेदिक औषधियाँ, जैसे शतावरी जो है ये बाज़ार में उपलब्ध हो सकती है आपको पाउडर के रूप में। ये चित्र में देख रहे हैं, पाउडर के रूप में शतावरी 50 ग्राम रोजाना बांटे के साथ अथवा गुड़ के साथ 10 से 30 दिनों तक देने से दूध में वृद्धि होती है। इसके अलावा जीवंती 25 से 50 ग्राम रोजाना बांटे के साथ अथवा गुड़ के साथ 10 से 30 दिन तक देने से भी फायदा होता है। फिर मेथी का पाउडर, अथवा मेथी आप जो है सीधे उबाल के और उसमें थोड़ा गुड़ ठंडी करके और फिर गुड़ मिलाकर भी दे सकते हैं, इनसे भी पशु का दूध बढ़ता है। कुछ दुग्धवर्धक होम्योपैथिक औषधियाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्नस कास्टस 200 दूध बढ़ाने हेतु, पल्सेटिल्ला दूध बढ़ाने हेतु, कैलकेरिया फॉस 200 दूध बढ़ाने हेतु, गैलिगा ऑफिशिनेलिस 30 दूध बढ़ाने हेतु, और रिसिकस कम्युनिस 200, ये सारी दवाइयाँ जो है दूध बढ़ाने हेतु दी जा सकती हैं। एक या कई सारी दवाइयों का मिश्रण भी आप, ये ऊपर जो दी गई हैं 4-5 दवाइयाँ, इनको मिलाकर भी आप पशु को दे सकते हैं। फिर अगर बिना कारण दूध कम हो तो अर्टिका यूरेंस 200 ये दे सकते हैं। अगर थन छोटे होने लगें तो लैक डिफ्लोरेटम 200 दे सकते हैं। थन सूजे हों और दर्द करते हों तो पल्सेटिला 200 दे सकते हैं। दूध कम उतरता हो तो सिकेल 200 दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज जो है दूध बढ़ाने की विभिन्न औषधियाँ और तरीके। दोस्तों दिनांक 29 जून 2020 को शाम 8 से 8:30 बजे मैं जूम मीटिंग में आपके प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपलब्ध रहूँगा। कृपया नीचे दिए गए लिंक को कॉपी कर गूगल में पेस्ट करें तथा नीचे दी गई आईडी तथा पासवर्ड से गोष्ठी में शामिल हों। यदि आप इच्छुक हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं तथा अपने मोबाइल नंबर प्रेषित करें। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको नीचे मेरा YouTube का चैनल का लिंक दिया जा रहा है, लिंक्डइन का लिंक दिया जा रहा है, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे पूरा देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें तथा पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।